क्या कहा? धर्म क्या है मनुष्य का? हमारा और आपका धर्म क्या है? बताइए, हम मनुष्यों का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? हाथ उठाइए। आप मनुष्य हैं? कंफर्म है ना? नहीं, हम इसलिए कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग मनुष्य जैसे दिखते हैं पर मनुष्य होते नहीं हैं। भाई, इंसानों जैसे तो कपड़ों की दुकान में पुतले भी दिख जाते हैं। दिखना पर्याप्त नहीं है। आप बिल्कुल हूबहू इंसान जैसे दिख रहे हैं पर आपके अंदर इंसानियत है ही नहीं, आपके अंदर दया है ही नहीं, आपके अंदर सत्य है ही नहीं, आपके अंदर न्याय नहीं है, आप न्याय नहीं करते, तो फिर आप कैसे इंसान हैं? इंसान के रूप में शैतान भी तो होते हैं। भाई, रावण माता सीता को चुराने आया तो किस रूप में आया था? बोलो मेरी माँ। इंसान के रूप में, साधु के रूप में। रावण साधु था नहीं, रावण साधु था नहीं पर बना क्या? साधु। उसी तरह साधु के रूप में वो शैतान था, उसी प्रकार आज इंसानों के रूप में शैतान बहुत सारे छिपे हुए हैं मेरी माँ। इन शैतानों को पहचान पाना भी बड़ा कठिन है। आजकल तो पत्नी ही अपने पति के साथ गलत कर देती है तो पति ही पत्नी के साथ गलत, कुछ पति पत्नी, कुछ बेटे अपने बाप के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कुछ बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। इन्हें आप क्या कहेंगे? क्या इंसान की लिस्ट में ये सम्मिलित हैं? जो अपनी माँ पर हाथ उठाए, जो अपनी माँ को गाली दे, इन्हें आप क्या इंसान कहेंगे? ये इंसान की परिभाषा इनमें कोई लागू हो रही है? रावण में इंसानियत के कौन से लक्षण थे? इंसानियत क्या है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानियत है। लेकिन आजकल लोगों की इंसानियत मरती जा रही है। आज लोगों को दया नहीं है, निर्दयी होते जा रहे हैं। देखो ना, मांस लोग खाते हैं, मुर्गी तड़पती है, आप मुर्गी की जरा टांग खींचिए, आपकी कोई टांग खींचे फाड़े बीच से तो आपको दर्द होगा कि नहीं? मुर्गी के बाल नोच करके और उसे आप मार डालते हैं, मछली को पानी से निकाल के मार डालते हैं। तो आपके अंदर दया होती, जिसके अंदर दया होगी ना वो चींटी को भी नहीं मारेगा। और आजकल के लोग तो अंडा मुर्गी मांस धड़ल्ले से खा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ये लोग निर्दयी हैं, इनके अंदर दया समाप्त हो चुकी है। ये इंसान नहीं है। जिसके अंदर दया नहीं है वो इंसान नहीं हो सकता मेरी माँ। वो इंसान के रूप में कुछ और ही है। यही घोर कलयुग की पहचान है। इसलिए मांस ना खाया जाए। आप में से लोग खाते हैं क्या? कुछ लोग मांस, अंडा, मुर्गी, मछली इत्यादि। आजकल तो बकरा बकरी को भी शादी विवाह में लोग परंपराओं के नाम पर मारते हैं कि भाई हमारी तो बाप दादों की परंपरा है, तो बकरे को काट दिया। तो किसी धर्मों में गाय को काटते हैं, तो किसी धर्मों में बकरे को काट डालते हैं और वो कहते हैं हमारा देवता खुश हुआ, हमारी देवी खुश हुई। अरे भाई, सामान्य बात है, सामान्य दृष्टि से हम देखें तो विचार करें, हमारा कोई अंगूठा काट दे तो दर्द होता है या नहीं? हमारा अंगूठा कोई काटेगा तो क्या उसके लिए हम दुआएं करेंगे या बद्दुआएं निकलेंगी? क्या आप कोई दो चार थप्पड़ मार दे गाल में कस के तो आपके अंदर से उसके लिए बद्दुआएं, भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? चलो मैंने कुछ बिगाड़ा हो और फिर आपने मारा हो तो कोई बात नहीं कि मैंने गलती, पर मैंने गलती नहीं की और आपने दो चार जड़ दिया तो बद्दुआएं तो निकलेंगी ना। बताओ बकरे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताओ मछली ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताओ मुर्गी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताओ मुर्गी के अंडे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? निर्दोष थे और निर्दोष की तुमने अपने स्वाद के लिए जान ले ली। क्या इसका परिणाम तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा? क्या यही तुम्हारी इंसानियत थी? क्या यही तुम्हारा धर्म था? इसी को तुम धर्म कहते हो?
अरे हमारे यहाँ लिखा है वेदों में, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे वेद का पहला मंत्र क्या है, पहला वचन क्या है, अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या ना करना। हत्या करना पाप है और किसी जीव की रक्षा करना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, समझा है। और चलो आप वेद पुराणों को ना मानते हो तो ना मानो, सामान्य दृष्टि से बात करो, इंसानियत के नाते बात करो, तो भी किसी की जान लेना सही है क्या? आप कहें महाराज जी हम वेद पुराणों को नहीं मानते, चलो जी ना मानो, ना मानो, चलो हम तुम्हारे बेटे की जान ले लें, तो तुम क्या जान लेने दोगे? नहीं। फिर तुम मछली की जान क्यों ले रहे हो? क्यों तुम किसी की हत्या कर रहे हो? इसलिए कि तुम्हें मछली का मांस अच्छा लगता है? इसलिए कि तुम्हें मुर्गी का मांस अच्छा लगता है? तुम्हारी जिह्वा में आदत हो गई है खाने की, स्वाद लग गया है उसका? अरे भाई, मांस वांस तो कुत्ता बिल्ली शेर लोग खाएं तो शोभा देता है, उनका तो आहार ही वो है। हमारे लिए तो विधाता ने 56 प्रकार के भोग बना रखे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन है। इसलिए अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा के पुजारी बनो, इसी से हम सबकी भलाई है और यही इंसानियत है मेरी मां। बहुत बड़ी इंसानियत यही है, जियो और जीने दो। पाठ ये होना चाहिए, जियो और जीने दो। अब देखिए ना, रूस ने यूक्रेन पर कितने बम पटक डाले। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है वर्तमान में, आप जानते हैं। यूक्रेन पर इतने बम पटके कि वहां के लाखों लोग उस युद्ध से प्रभावित हो गए। कितने छोटे छोटे बच्चे मारे गए, कितनी स्त्रियां मारी गईं, कितनों की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। किसने आग लगा दी? किसने? मनुष्य के आविष्कार ने। बड़े बड़े परमाणु बना लिए, बड़े बड़े हथियार बना लिए। क्या पा लिया? तुमने हमें मार डाला, हमने तुम्हें मार डाला, तो इसमें कौन सी उपलब्धि पाली हमने भाई? क्या पा लिया बताओ? क्या एक दूसरे को मार देना ही श्रेष्ठता है? यही सीखा है क्या हमने? हमारे सनातन धर्म ने, हमारी संस्कृति ने ये नहीं सिखाया। हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध जब हुआ था, उसके पहले शांति प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण ने रखी थी। शांति दूत बनकर गए थे, नहीं मानी, नहीं माना, और दुर्योधन ने, तब अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत का युद्ध भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उस महाभारत के युद्ध में आप पूरा महाभारत पढ़ डालिए, उसमें एक भी बच्चे की हत्या नहीं हुई, एक भी महिला की हत्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस समय के युद्ध ऐसे लड़े जाते थे कि हम जिस पर तीर मारते थे वही मरता था। ऐसा नहीं कि हमने शहर में बम पटक दिया तो आम पब्लिक मर गई। ऐसे युद्ध नहीं होते थे पहले के जमाने में। आज तुमने आविष्कार विज्ञान के नाम पर संसार को नष्ट ही तो किया है। क्या पा लिया आपने? आदमी को शांति के लिए ना बड़े बड़े परमाणुओं की जरूरत नहीं पड़ती, शांति के लिए तो भगवान का चिंतन चाहिए मेरी माँ। शांति बड़े बड़े परमाणु बम बनाने से नहीं आएगी। आप बना लो, ढेर बना लो, घर भर लो परमाणु से, अपना शांति मिल जाएगी परमाणु से। इसलिए मैं केवल आपके लिए नहीं अपितु समस्त विश्व के लिए मैं कह रहा हूं कि विश्व का कल्याण केवल अहिंसा से है। विश्व का कल्याण किससे होगा? अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारे वेद केवल व्यक्ति विशेष के हित की बात नहीं करते, हमारे वेद तो विश्व का। इसलिए हम लोग जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। हमारे यहाँ वाक्य लिखे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। हम तो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। बेटा तुम्हारा मरे या हमारा मरे, बेटा तो बेटा है, किसी का क्यों मरे? क्यों जी?
तुम्हारे घर में आग लगे या हमारे घर में आग लगे, आग तो आग है। आग जब लगेगी, बम जब गिरेगा तो जाति धर्म पूछ के नहीं गिरेगा। इसलिए बम से जब भी मरेगी इंसानियत ही मरेगी। इसलिए शांति का कोई विकल्प नहीं। जीवन में शांति चाहिए। और शांति कब आएगी? भगवान के चरणों में लगे रहिए, कर्म करते रहिए, काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर सब कुछ करते हुए भगवान को ना भूलिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इसी से हम सबका भला है, इसी से कल्याण है। तो मनुष्य का धर्म क्या है? हम मनुष्य हैं क्या? आप बताओ कितने % मनुष्य हो? सोने में मिलावट हो जाए ना तो सोने में मिलावट होने से उसका कैरेट गिर जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर जो आभूषण होते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं, 18 कैरेट के होते हैं। क्यों जी? उसी प्रकार जितना मिलाते जाओगे उतने सोने की शुद्धता कम होती जाएगी। आप लोग जब माँ के पेट से आए थे ना, तब आप लोग शुद्ध सोना थे। कोई कपट नहीं, कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, आप लोग बिल्कुल शुद्ध थे, है ना? लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई आपके अंदर विकार आते गए। काम सवार हो गया, क्रोध सवार हो गया, लोभ सवार हो गया। कितने बड़े बड़े अब हम पाप करने लगे, झूठ बोलने लगे, स्वार्थी हो गए, धोखा देने लगे। उम्र बढ़ती गई, इतनी मिलावट हो गई मेरी माँ काम क्रोध लोभ की कि अब शुद्धता पता नहीं कहाँ चली गई। इसलिए आज कोई 100% मनुष्य नहीं है। यदि आप 100% मनुष्य हो जाएं तो आप खुद भगवान हो जाएंगे। 100% मनुष्य राम जी थे या तो भगवान श्री कृष्ण थे। राम जी हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं। दूसरा, हम लोग तो देखो सब काम क्रोध लोभ मोह से डूबे हुए प्राणी हैं। इसलिए कहो भगवान से कि हे प्रभु, हमारा काम मिटे, क्रोध मिटे, लोभ मिटे, अहंकार मिटे। यही हमारे शत्रु हैं। सबसे बड़े शत्रु क्या हैं हमारे? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं मनुष्य का धर्म है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे आहि तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिदति। भगवान का अखंड चिंतन बनाए रखना, भगवान का स्मरण बना रहे, यही धर्म है। और भगवान को भूल जाना ही अधर्म है, ये समझो। वो स्वामी जी धर्म की कुछ परिभाषाएं दे रहे हैं। धर्म क्या है? अच्छा बताइए, चलो हमने माना कि आप लोग मनुष्य हैं, तो बताओ आप लोग मनुष्य हो तो बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? बेटा बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है धर्म बेटा बताओ? धर्म ना दूसर सत्य समाना। बेटा सुनो, काम आएगा। कल को कोई पूछेगा तो आप बताएंगे। कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो आप तो ये कह देते हैं हमारा सत्य सनातन धर्म है। ठीक है, लेकिन इसे परिभाषित कैसे करेंगे? तो ये परिभाषा लीजिए, गोस्वामी जी दे रहे हैं। धर्म ना दूसर सत्य समाना। धर्म ना दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। हमारा धर्म है सत्य बोलना, दया करना। दया करना धर्म, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण।
और धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। हमारा धर्म है सत्य बोलना, इसलिए कोशिश कीजिए जमाना झूठ बोले बोले आप ना बोले। लोग कहते हैं महाराज जी झूठ नहीं बोलेंगे हमारा काम नहीं चलेगा। अरे भाई विडंबना ये है, आपको झूठ बोलने का अभ्यास है और आपने झूठ पर विश्वास कर लिया है। आप एक बार सत्य पर विश्वास तो कीजिए। सत्य व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकता है, पर सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलेंगे। अभी हलवा पूड़ी खाते हैं तो नमक रोटी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, पर भूखे मरेंगे नहीं। सत्य मरने नहीं देगा आपको भूखा, लेकिन सत्य की रोटी अच्छी नींद लाएगी, पचेगी, आनंद रहेगा। और बेईमानी के हलवा पूड़ी खाओगे तो रात भर नींद की गोली खाओगे, फिर भी नींद नहीं आएगी। बेईमानी व्यक्ति को अशांत करती है और ईमानदारी व्यक्ति को शांति प्रदान करती है। इसलिए शांति चाहते हो तो सच्चाई पर चलना सीखो, बेईमानी ना करो। आज इतनी बेईमानी हो गई है ना साहब संसार में, इतनी बेईमानी है। सोचो कि प्लास्टिक के चावल बिक रहे हैं, ये क्या है भाई? प्लास्टिक के चावल कोई खाएगा मरेगा कि नहीं? लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है कि आदमी मरे जिए, नहीं, उसको तो उसके पैसे मिलने चाहिए। वो इतना बेईमान हो गया है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरों की जान, दूसरों के बच्चे खाएंगे प्लास्टिक के चावल, मर ना जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग मर रहे हैं। लौकी में इंजेक्शन ठूस रहे हैं, रातों रात लौकी बड़ी हो जाती है और लोग खाते हैं। अब वो लौकी जो खाएगा मरेगा, कैंसर होगा। क्यों जी? ये क्या है? आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि वो ये तक देखने को तैयार नहीं है कि सामने वाला मर जाएगा, ये गंदी चीजें खाएगा। लेकिन नहीं, तुम मरो तो मरो, हमारा पेट भरता रहे। अरे दूसरों को मारकर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। ईमानदारी से क्यों तुम बंगलों की चाहत रखते हो? क्यों नहीं झोपड़ी में रह करके खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। यही शांति है, इसी से हम सबका कल्याण होगा। नहीं तो एक दिन हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमें मार दोगे, नष्ट हो जाएगा सब। सोचो कि इसका परिणाम क्या है। आज देखो दीपावली होली में आदमी मिठाइयां खाता है, लेकिन मिठाइयां नकली मावा तैयार होता है, उसमें दूध की एक मात्रा नहीं होती। नकली मावे की मिठाइयां, केमिकल की मिठाइयां। अब बताइए मिठाइयां आदमी खाता है और वो भी केमिकल की खाए तो बनाने वाले क्या अंधे हैं? क्या उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि ये जो खाएगा परेशान होगा, भैया मरेगा? लेकिन बेईमानी आदमी को इतना अंधा बना चुकी है कि वो अपने लाभ के आगे दूसरों की जिंदगी मौत को देखने को तैयार नहीं। तुम मरो तो मर जाओ, हमें लाभ होना चाहिए। व्यक्ति का लोभ इतना बढ़ गया है कि आज आदमी की किडनियां निकाल निकाल के बेच रहे हैं। ये पाप नहीं तो क्या है मेरी माँ? इसलिए धर्म का ज्ञान यदि आपको होगा, लोग सबको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। यदि मुझे धर्म का ज्ञान है, आपको धर्म का ज्ञान है, आप ये ना भूलिए कि यहाँ से जाने के बाद ईश्वर के पास अंतिम हिसाब किताब होता है और वहाँ हर व्यक्ति के किए का दंड मिलता है। इसलिए गलत ना करो। यदि ये बातें सबको पता चल जाएं, सभी धर्म का पालन करने लग जाएं, तो अपने आप देश की व्यवस्थाएं बनने लग जाएंगी, सब व्यवस्थित तो होगा। ईमानदारी पर चलकर तो देखो, ये बेईमानी तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी बेईमानी तुम्हें लेकर ना डूब जाए तो कह देना। बेईमानी तुमने किसी के साथ की है तो तुम्हारे साथ भी होगी।